Hello students, welcome to my YouTube channel Katar Singh Classes. Today we will discuss about class 9 maths का chapter 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हिंदी में बोलते हैं हम निर्देशांक ज्यामिति। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने से पहले हमें उसकी कुछ बेसिक टर्म्स समझनी पड़ेंगी कि उसमें कौन कौन सी टर्म्स यूज होंगी। ठीक, तो हम देखते हैं फर्स्ट बेसिक टर्म। तो फर्स्ट हमारी बेसिक टर्म है नंबर लाइन। नंबर लाइन दो तरह की यहाँ पे देखिए, एक है हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज रेखा और इसे वर्टिकल लाइन को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। और इस क्षैतिज रेखा को हम बोलते हैं मैथ्स में एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। तो ये है आपकी एक्स एक्सिस, जो लाइन ऐसे लेटी हुई हो और ये लाइन परपेंडिकुलर है, बिल्कुल सीधी खड़ी हुई, लिया बोलते हैं हिंदी में लंबवत। तो ये है आपकी वाई एक्सिस। इसके सेंटर में होगा कहीं जीरो, और अगर हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर होंगे प्लस के नंबर्स 1 2 3, और नीचे आएंगे तो माइनस के नंबर्स -1 -2 -3। ठीक, जो प्लस वाली होती है, जो या प्लस के नंबर जिस साइड होते हैं उसे बोलते हैं वाई एक्सिस, और जो नीचे होता है उसे बोलते हैं वाई डैश एक्सिस। ठीक, ऐसी इसमें बीच में सेंटर में जीरो होगा, और अगर हम राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो प्लस के नंबर्स होंगे 1 2 3 4, इसे बोलेंगे एक्स एक्सिस। और अगर हम इधर आएंगे तो इधर हो गई हमारी एक्स डैश एक्सिस, क्योंकि ये नेगेटिव है। ठीक, तो याद रखना लेटी हुई लाइन को बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसका नाम है एक्स एक्सिस, और जो सीधी लाइन है वर्टिकल लाइन, ठीक है, उसे बोलते हैं हम वाई एक्सिस। क्लियर? तो अब देखते हैं हम कार्टेशियन प्लेन। सेकंड टर्म हमारी कार्टेशियन प्लेन, जिसे बोलते हैं कार्तीय तल हिंदी में। कार्टेशियन प्लेन में देखा हो, जो लाइन लेटी हुई है इसे हम क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस। और इधर की तरफ क्या होगा? एक्स डैश नेगेटिव वाला। और ऊपर क्या होगा? ये सीधी लाइन है, इसे क्या अभी हमने बताया था, क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। और नीचे क्या होगा? वाई डैश। आपको पता है इस तरफ कैसे नंबर होते हैं? प्लस के। आगे और चलते रहेंगे, ऊपर भी कैसे नंबर होंगे? पॉजिटिव। और इस तरफ कैसे होंगे? नेगेटिव। और ऐसे ही वाई एक्सिस में इससे नीचे क्या होंगे? नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका ओरिजिन 0 0 -2 -3 -4। और ये जो गैप है ये हर जगह सेम होना चाहिए, जितना गैप यहाँ पे उतना ही यहाँ पे, उतना ही यहाँ पे, हर जगह इक्वल होना चाहिए। ठीक, तो ये है आपका कार्टेशियन प्लेन। इस बीच वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम ओरिजिन। इसको बोलते हैं हम ओरिजिन। और देखो कार्टेशियन प्लेन, इस प्लेन हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन आपस में कितने के एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? 90 डिग्री के एंगल पे, यानी कि दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। तो याद रखना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर 90 पे इंटरसेक्ट करे तो उसी को बोलते हैं हम क्या? कार्टेशियन प्लेन। ठीक, कार्टेशियन प्लेन ने इस पूरे सरफेस को कितने हिस्सों में डिवाइड किया है? देखो 1 2 3 4, इन दोनों लाइनों की वजह से कितने पार्ट हो चुके हैं सरफेस के? 4 पार्ट हो चुके हैं। तो इन चारों पार्टों को हम बोलते हैं, एक नाम दिया गया, इसे बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स। और इसे हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। हिंदी के भी कुछ टर्म आपको याद रहनी चाहिए। ठीक, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है आपका, सेकंड क्वाड्रेंट ये, थर्ड क्वाड्रेंट ये वाला है, फोर्थ क्वाड्रेंट ये वाला है। और आपको पता है यहाँ पे 0 डिग्री एंगल होता है, और 0 से देखो ये पूरा परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, यहाँ पे 90 एंगल होगा, और 90 + 90 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और उसमें 90 और प्लस करो तो 270 डिग्री, उसमें 90 और ऐड करो तो कितना होगा? 360 डिग्री। और पूरा कंप्लीट एंगल कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। और हमें चलना कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे चलना है? एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? तो याद रखना कार्टेशियन प्लेन सरफेस को 4 पार्टों में डिवाइड करता है, जिसे बोलते हैं क्वाड्रेंट्स, और स्टार्टिंग यहां से होती है। अब हम देखते हैं इसमें, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, यू ऑब्जर्व दैट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स। इन पार्ट्स को हम बोलते हैं क्या? क्वाड्रेंट्स। और ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक, अब यहाँ पे हम साइन देखते हैं। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? साइन। अब इन क्वाड्रेंट के साइन कैसे होंगे? देखो मैंने बताया था ये आपका एक्स एक्सिस है, इधर क्या है? एक्स डैश, उधर पॉजिटिव, इधर एक्स कैसा होता है? पॉजिटिव, इधर एक्स नेगेटिव। ऊपर क्या है आपका? वाई, तो वाई ऊपर पॉजिटिव, और नीचे वाई डैश होता है, तो नीचे वाई नेगेटिव। तो देखो यहाँ पे इनके साइन देखेंगे, जो हम साइन देखेंगे, देखो सबसे पहले जो साइन लिखते हैं हम, उसमें पहले एक्स लिखते हैं, बाद में वाई लिखते हैं। स्टार्टिंग में एक्स आता है, लास्ट में वाई आता है। जब भी हम पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे तो x देखो यहाँ पे क्या है? प्लस का, और y भी कैसा है? ऊपर देखो y भी कैसा है? प्लस का। भाई ये जो क्वाड्रेंट बन रहा है ये इससे और इससे बन रहा है, इसमें x पॉजिटिव और y भी
पॉजिटिव। अच्छा, ये वाला जो क्वाड्रेंट बन रहा है ये इस लाइन और इस लाइन से बन रहा है, इसमें देखो x क्या है नेगेटिव और y क्या है पॉजिटिव। पहले x आता है, याद रखना पहले क्या आता है x। अच्छा, इस वाले क्वाड्रेंट में ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इन दोनों लाइनों से बन रहा है, तो यहाँ पे पहले x क्या है नेगेटिव और y भी क्या है नेगेटिव, और इस वाले क्वाड्रेंट में x क्या है पॉजिटिव और y क्या है नेगेटिव। क्लियर? तो आपको ये साइन भी याद होनी चाहिए, एमसीक्यू में आ जाते हैं वरना क्वेश्चन करने में भी हेल्प करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है आपका हाउ टू प्लॉट अ पॉइंट ऑन कार्टेशियन प्लेन, कि एक पॉइंट को हम काटते तल पर कैसे प्लॉट करें। तो देखो कैसे करते हैं प्लॉट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो पॉइंट होता है क्या होता है, पॉइंट इस फॉर्म का होता है, पहले x बाद में y, स्टार्टिंग में हमेशा x रहेगा बाद में y रहेगा। y को बोलते हैं हम ऑर्डिनेट, क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट, हिंदी में बोलते हैं इसे कोटि। x को बोलते हैं हम एब्सिसा, x को क्या बोलते हैं एब्सिसा, हिंदी में बोलते हैं इसे भुज। तो ये क्या हो गया भुज और कोटि। ठीक है, तो जब भी आप पॉइंट प्लॉट करोगे पहले x आएगा बाद में y आएगा। यहाँ पे यही लिखा हुआ और देखो क्या लिखा हुआ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, y एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी उस पॉइंट की वो क्या कहलाती है उसकी x कोऑर्डिनेट, यानी कि एब्सिसा। कैसे, देखो ये y है, ये y डैश है, ये x है, ये x डैश है। ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, मैं पहले लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट हो, मैं ले लेता हूँ पॉइंट, मान लो चलो यहाँ पर यहाँ पे ले लेता हूँ, ये वाला पॉइंट है 3,2। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया A जो है 3,2। ठीक, अब देखो इस पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है भाई, y एक्सिस से डिस्टेंस की कितनी है, देखो इसकी y एक्सिस से डिस्टेंस इतनी है, ये जो यहाँ से यहाँ तक है, और ये पूरा कितना है यहाँ से यहाँ तक कितना है, यानी कितना है 3, कितना है 3। तो यहाँ पर ये यही कहना चाह रहा है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, y एक्सिस से उसकी कितनी दूरी है इज कॉल्ड उसका x कोऑर्डिनेट, वो x कोऑर्डिनेट बना हुआ देख लो 3। ठीक, और अगर मुझे जानना है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस डिस्टेंस कितनी है इस पॉइंट की, x एक्सिस ये वाली है, यहाँ ये है x एक्सिस, इससे दूरी कितनी है, ये है यहाँ से यहाँ तक की, तो ये कितनी है 2, तो ये 2, तो ये आपका x बना, ये आपका y बना, ये आपका x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट को हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक, कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं हिंदी में निर्देशांक, हिंदी के टर्म भी याद रखना निर्देशांक। ठीक है, तो याद रखना पॉइंट को कैसे प्लॉट करते हैं, इस तरह से प्लॉट करते हैं। अब जैसे मैं आपको कोई क्वेश्चन देता हूं, जैसे मान लो मैंने दिया 4,5 को प्लॉट करो या -6,3 को प्लॉट करो। ठीक, अब पहले आपको यहाँ पे ये सारे पॉइंट बनाने पड़ेंगे। जैसे आपको मैंने क्वेश्चन दिया 4,5 को प्लॉट करो, तो देखो x पहला वाला क्या होता है x, दूसरा वाला क्या होता है y, तो x पे आपको 4 जाना है, कहाँ जाना है x ईयर आपका, x पे कहाँ तक जाना है 4 तक जाना है, तो चलते हैं x पे 4 तक, x ईयर x पे 4 देखो कहाँ यहाँ पे रहा। ठीक है, फिर आपको y पे कितना जाना है, y पे जाना है आपको 5, y ईयर आपका, y पे 5 ईयर। अब आपको इसको रेक्टेंगल, सीधे रेक्टेंगल की शेप में मिलाना है, दोनों यहां मिले, यानी कि यहां पर आपका पॉइंट है 4,5, ये आपका पॉइंट ए प्लॉट हो चुका है। ठीक, सपोज करो आपको ये वाला पॉइंट प्लॉट करना है -6,3, x पे है -6, x पे -6 कहाँ इधर होगा, इधर नेगेटिव है, x डैश है इधर, देखो -6 ये रहा, और y पे कितना है 3, y पे 3 कहाँ है देखो ये रहा, इन दोनों को मिलाओ आपका सीधे में बिल्कुल, इसके लिए ग्राफ पेपर चाहिए वैसे, -6,3, ये आपका बी पॉइंट हो गया। क्लियर, एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, मान लो -5, -2, ये सी पॉइंट है, इसको आपको प्लॉट करना है। तो एक्स पे देखो पहला वाला एक्स होता है,
दूसरा वाला y होता है। इसे बोलते हैं एब्सिसा, इसे बोलते हैं ऑर्डिनेट, हिंदी में से बोलते हैं भुज और इसे हिंदी में कोटि। तो x कितना है -5, x पे -5 कहाँ है देखो ये रहा, और y पे -2, y पे -2 कहाँ है देखो ये रहा। तो आपको क्या करना है, इसे सीध में यहाँ पे ऐसे सीध में, तो ये हो गया -5, -2। आपको जो ग्राफ पेपर, अगर ग्राफ पेपर करोगे तो वहां पे तो लाइन अपने आप ही बनी होती है, ठीक, तो वहां पे तो करना और इजी होगा। तो इस तरह प्लॉट करते हैं, हमेशा याद रखना पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है, ठीक। और इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट, हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक। इसमें आपको बोला है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म दिस, इस तरह का होगा। क्यों होगा सुनो, देखो अगर वो एक्स एक्सिस पर है, कौन सी एक्सिस पर है, एक्स, और ये हो गया एक्स डैश, ये क्या है आपकी वाई, और ये क्या है वाई डैश। अगर वो एक्स एक्सिस पर है, मान लो यहाँ पर है, तो इस पे वाई तो कुछ होगा ही नहीं भाई, वाई तो यहाँ पे होगा ही नहीं, वाई तो जब होगा ना जब ऊपर जाए नीचे जाए, या फिर यहाँ पे वाई क्या होता है, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं, 0 0 होते हैं, क्या होते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं हम ये, ओरिजिन। तो यहाँ पे x तो होगा कुछ ना कुछ, मान लो 1 2 ये 3, यहाँ 3 है मान लो, मगर यहाँ y तो कुछ है ही नहीं। अगर मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने तो क्या होंगे, x पे 3 है मगर y तो कुछ है ही नहीं, 3, 0। तो इसलिए कह रहा है कि किस फॉर्म का होगा, x, 0 की फॉर्म का, ठीक। अगर सपोज करो इधर हो जाए, मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 5, मान लो 5 माइनस का, तो ये पॉइंट क्या होगा, -5, 0, ठीक है, वो भी इस तरह का होगा। यानी कि सीधी सी बात है, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई करे तो उस पे y क्या होगा, 0। तो आपको x, y में, इसमें पॉइंट वाली फॉर्म में x, y में y को रख देना है 0, जब वो किस पे लाई करे, जब वो लाई करे x एक्सिस पे, क्लियर। अगर उल्टा हो जाए, अगर वो लाई करे y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे क्या होता है, y एक्सिस पे कोई पॉइंट ले लो, मान लो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 है, मान लो यहाँ पे कितना है 8, तो इस पे 8 है। अगर तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना चाहो तो मैं 8, तो मगर 8 कौन सा कोऑर्डिनेट है, y है, और y कहाँ आता है, आगे या पीछे, y आता है पीछे, और यहाँ पे x तो कुछ होगा नहीं, तो होगा 0,8, तो 0, y की फॉर्म का। तो याद रखना, अगर x एक्सिस पे कोई पॉइंट आता है तो वो इस फॉर्म का होगा, और अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट आता है तो वो इस फॉर्म का होगा, क्लियर, ठीक। इसने अब आगे बोला है x इज नॉट इक्वल टू वाई, अगर x और y बराबर नहीं है तो ये पॉइंट भी बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल होता है, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल होगा। तो ये दोनों बराबर जब भी होंगे जब x और y इक्वल हो, क्लियर। अब है आपका एग्जाम्पल 1, अब इसे सोल्व करना है। एग्जाम्पल 1 को मुझे क्या करना है, सोल्व करना है। कैसे करेंगे देखिए, इसमें है फर्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है, द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट। एब्सिसा कैसे बोलते थे, याद करो, भुज, और ऑर्डिनेट कोटि, और x, y में पहला एब्सिसा होता है और दूसरा वाला ऑर्डिनेट होता है, ठीक। तो इसने बोला है एब्सिसा और ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी आर डैश एंड डैश, तो मुझे बी पॉइंट ढूंढो पहले, कहां है इसमें बी पॉइंट, देखो ये रहा, ठीक, बी पॉइंट दिख गया। अब इसके वो लिखते हैं हम पॉइंट्स, पॉइंट फॉर्म में लिखते हैं इसे, कैसे लिखेंगे देखो, पहले x आता है आपको पता है, बाद में y आता है। अब इस पॉइंट पे देखो x कितना है 4 और y कितना है 3, तो 4,3, तो ये पहला वाला हो गया एब्सिसा, दूसरा वाला हो गया ऑर्डिनेट। तो आप यहाँ पे फिल कर दोगे, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, ठीक। नेक्स्ट, हेंस द कोऑर्डिनेट, अब इसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक, कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक क्या बनेगा इसका, वो बनेगा x 4 है और y, 3, पहले x लिखते हैं बाद में y। फिर नेक्स्ट बोला है द x कोऑर्डिनेट एंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट m, बोल दिया आपकी बात, क्या बोला है m ढूंढो कहां है इसमें, ये रहा m। अब इसके ही पॉइंट लिख दो, बताओ यहाँ पे x कितना है -3, देखो यही पे मैच हो रहा है, और y कितना है यहाँ पे 4, तो इसमें क्या हो गया, द x कोऑर्डिनेट ऑफ एंड द y कोऑर्डिनेट आर -3 और क्या है 4, ठीक, और रेस्पेक्टिवली हेंस द कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट कैसे बनेंगे, -3, 4, कोऑर्डिनेट क्या है, बस उसे इस तरफ x और y की फॉर्म में लिख देंगे तो वो कोऑर्डिनेट है, वो क्या है उसके कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक है। और पहला वाला तुम्हें पता है एब्सिसा है, दूसरा वाला ऑर्डिनेट है, पहला वाला भुज है, दूसरा वाला कोटि है। नेक्स्ट देखें थर्ड पार्ट,
एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल बोला है इस बार। एल कहां पर है ढूंढो, देखो ये रहा। अब यहाँ पे एक्स और वाई बताओ कितने हैं, देखो एक्स ये वाली लाइन है, ये लिखा, तो एक्स कितना है -5 और वाई कितना है यहाँ पे -4। ठीक, नेक्स्ट, तो इसने बोला है इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है -4 एंड वाई कोऑर्डिनेट कितना है, वाई कोऑर्डिनेट सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट कितना है -5 और वाई कोऑर्डिनेट -4 रेस्पेक्टिवली। हैंस द कोऑर्डिनेट्स, इसके कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे -5, 4, वो भी माइनस का। क्लियर, कॉमा लगा देना बीच में। इसमें लास्ट बोला गया है, लास्ट फोर्थ पार्ट, द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एस आर। एस ढूंढो कहां पर है इसमें, एस ये रहा, इसके एक्स वाई पॉइंट लिख के दिखाओ। देखो यहाँ पे एक्स ये रहा, एक्स कितना है यहाँ पे 3 और यहाँ पे वाई कितना है -4। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आया था 3 और वाई कोऑर्डिनेट कितना है -4। ठीक है, फिर इसने ये बोला है, फिर इसके पॉइंट भी लिख के दिखाने हैं, तो एक्स है कितना 3 और ये कितना है -4। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में कुछ नहीं करना, उसने फिलअप दिए हुए हैं, उन फिलअप को इस जो ग्राफ दिया हुआ ग्राफ इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। हमें सबसे पहले क्या करना है, कोई भी पॉइंट दिया उसने, मान लो पॉइंट बी की बात कर रहा था, वो पॉइंट बी पे जाना है, उसके पॉइंट लिख के देखना कि एक्स कितना है उसमें, वाई कितना है, और शुरू में एक्स आता है बाद में वाई आता है। क्लियर, अब नेक्स्ट है आपका एग्जांपल नंबर 2, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट मार्क्ड ऑन द एक्सिस। इस एक्सिस में कुछ पॉइंट मार्क कर रखे हैं, उनके लिखने हैं हमें कोऑर्डिनेट्स। क्या लिखना है, कोऑर्डिनेट्स। कौन कौन से पॉइंट है बताना जरा, ए बी सी डी ई, इतने लिख रहे हैं मुझे तो, ए बी सी डी ई, इन सबके कोऑर्डिनेट लिखने हैं। क्या लिखने हैं, कोऑर्डिनेट। तो देखते हैं, सबसे पहले ए का देखते हैं। देखो ए कहां पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, और मैंने बताया था जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करे तो वो किस फॉर्म का होगा, वो होगा x, 0 की फॉर्म का। कैसा होगा, x, 0 की फॉर्म का, क्योंकि यहाँ y तो क्या है, यहाँ पे y 0 है, तो यहाँ पे x कितना है देखो 4 और y कितना है, कुछ नहीं तो 0, यानी कि a हो गया आपका 4, 0, क्योंकि आपको पता है स्टार्टिंग में x लिखते हैं फिर बाद में y, ऐसे लिखते हैं। b कोऑर्डिनेट ढूंढो, b का है, b देखो ये रहा, ये सिर्फ y एक्सिस पे है, ना तो y के इधर है ना y के उधर है, यानी कि इसका मतलब यहाँ पे x तो कुछ होगा ही नहीं, और x y आता है बाद में, तो y कितना है 3, x कुछ नहीं तो 0, तो क्या होगा 0,3। ठीक, अब c में कितना देखो -5 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है -5, तो ये भी, ये किस पर है, ये तो x एक्सिस पर है, और पॉइंट होता है x, y की फॉर्म का, तो x कितना है यहाँ पे -5 और y कितना होगा यहाँ पे, y तो कुछ होगा ही नहीं। अगर y एक्सिस की बात करें तो यहाँ पे x 0 है, और अगर x एक्सिस की बात करें तो यहाँ पे y 0 है, -5, 0। नेक्स्ट है आपका d पॉइंट, d पॉइंट का है देखो यहाँ पे, ये किस पर है, y एक्सिस पर, तो इस पे क्या 0 होगा, x 0 होगा, और y कितना है -4, तो 0, -4। नेक्स्ट है आपका e पॉइंट, e पॉइंट का है देखो यहाँ पर है, e पॉइंट का है, ई पॉइंट दो बने हुए यहाँ पे, ई पॉइंट ये वाला है, ये वाला यहाँ लिखा हुआ है 2/3 लिखा हुआ है समथिंग, ठीक है, क्या लिखा हुआ है 2/3, तो यहाँ ई पॉइंट क्या बन जाएगा, देखो ये एक्स एक्सिस पर है, किस पर है, एक्स एक्सिस पर, तो 2/3 और y यहाँ पे कुछ नहीं होगा 0, यानी क्या हो जाएगा 2/3, 0। तो एग्जाम्पल नंबर 2 इस तरह से करना था, जो पॉइंट दे रखे हैं, मार्क कर रखे हैं, उनका बस कोऑर्डिनेट निकाल के दिखाना है, यानी कि पॉइंट निकाल के दिखाना है। जब भी पॉइंट निकालते हैं हम तो क्या करते हैं, x को पहले लिखते हैं, y को बाद में। अगर बात आए y एक्सिस की और x एक्सिस की, ये y एक्सिस पे क्या 0 होता है, x 0 होता है, और x एक्सिस पे क्या 0 होता है, y 0 होता है। ठीक है, और अगर आपसे ये बोले इक्वेशन फॉर y एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, तो वो होती है आपकी x = 0। एमसीक्यू में आ सकता है क्वेश्चन 1 नंबर में, और आपसे बोले अगर इक्वेशन फॉर x एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, वो होती है y = 0। उल्टा है, रिवर्स, y एक्सिस की इक्वेशन x = 0 और x एक्सिस की इक्वेशन y = 0।
एक्सरसाइज आपकी जो एक्सरसाइज 3.1 है उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, वो वैसे आते भी नहीं है, तो इसलिए मैंने सीधा किया है स्टार्ट कहां से, एक्सरसाइज 3.2 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है देखना। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कार्टेशियन प्लेन। यानी कि मैं कार्टेशियन प्लेन पे कोई पॉइंट प्लॉट करूं, उसको प्लॉट करते टाइम हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन का नाम क्या होता है। भाई हॉरिजॉन्टल लाइन होती है लेटी हुई, जिसे बोलते हैं हिंदी में क्षैतिज रेखा। वर्टिकल लाइन होती है सीधी वाली, जिसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। और मैं बता चुका हूं इस लाइन का नाम क्या है, इस लाइन का नाम है आपका एक्स एक्सिस। और इस वाली लाइन का नाम क्या है, इस वाली लाइन का नाम भी बताया था मैंने, वाई एक्सिस। बस इसमें इतना ही लिखना है आंसर में। आप लिखोगे नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स एक्सिस, नेम ऑफ वर्टिकल लाइन इज वाई एक्सिस। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय द दीज टू लाइन। जब ये दोनों लाइन, ये लेटी हुई लाइन और ये परपेंडिकुलर लाइन दोनों मिलती हैं और प्लेन पे, तो ये 90 एंगल में मिलती है, तो ये क्या बनाती हैं, ये चारों पार्ट क्या होते हैं, ये चारों पार्ट होते हैं क्वाड्रेंट्स। क्या होते हैं, हिंदी में चतुर्थांश। कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो आप लिख सकते हो क्वाड्रेंट्स बनते हैं, चतुर्थांश बनते हैं, वो भी कितने, 4। आप डायग्राम भी बना के दिखा सकते हो। लास्ट थर्ड पार्ट इसका, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट्स वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। ये दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करती है, देखो कहां पे इंटरसेक्ट करती है बताओ भाई, यहां पर ही तो इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइन। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट का नाम बताना है। इस पॉइंट को बोलते हैं हम ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। जिसके पॉइंट फॉर्म होते हैं 0 0, क्योंकि यहाँ x भी 0 y भी 0। हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। हिंदी की भी टर्म याद रखो, ठीक। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा हुआ है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, ठीक है, और एब्सिसा ऑर्डिनेट। पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूं मैं। देखो कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है इस टाइप का x, y, यानी कि पॉइंट की फॉर्म का। कोऑर्डिनेट क्या होता है आपका, पॉइंट की फॉर्म। और इसमें जो आपका आगे वाला होता है x, इसको बोलते हैं हम एब्सिसा। एब्सिसा यानी कि भुज। क्या बोलते हैं, भुज। और जो पीछे वाला होता है ये होता है आपका ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, जिसे बोलते हैं हम कोटि, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें यही सब यही सब फाइंड करना है। कैसे, आप देखो फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट ऑफ बी लिखना है, यानी कि बी के कोऑर्डिनेट मतलब बी का पॉइंट बताना है। बी कहां है, देखो ये रहा बी का पॉइंट। क्या यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये रहा और एक ये रहा, ये बी यहीं तो टच हो रहा है। और इसमें पता है आपको, पहले x लिखते हैं बाद में y। तो x कितना है, -5, और y कितना है यहाँ पे 2, यानी कि x हो गया -5 और y हो गया 2, ठीक। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ऑफ सी बोल रहा है। क्या बोल रहा है, सी कहां है ढूंढना। सी देखो ये रहा, इसमें x कितना है यहाँ पे 5 और y कितना है -5। तो x है 5 और y है -5। नेक्स्ट है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट को पहचाने पॉइंट कहां है, x देखो क्या लिखा हुआ है, -3 को -5, यानी कि x होगा आपका -3 और y होगा आपका -5। ढूंढो कहां है, x पे -3 देखो ये रहा यहाँ पर, ये x है, और y पे -5 देखो ये रहा यहाँ पर। दोनों को अगर मैं मिलाता हूं तो कहां के मिल रहे हैं, e पे। तो इसका आंसर होगा आपका e पॉइंट। इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर है e पॉइंट, ठीक। नेक्स्ट आपका पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। अब फिर से ढूंढो, x पे 2 y पे -4। x पे 2 देखो ये रहा और y पे -4 ये रहा, दोनों को मिला दो, कहां के मिला, g पे। तो इसका आंसर क्या है आपका, g पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट है आपका एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, डी ढूंढो कहां है, देखो हो रहा, इस डी के पॉइंट निकालो। x देखो यहाँ पे कितना है 6, x कितना है यहाँ पे 6, और y कितना है यहाँ पे 2, 6,2। और आपको पता है आगे वाला क्या होता है, एब्सिसा होता है, x हमारा एब्सिसा होता है। तो इसका आंसर होगा 6, ठीक। नेक्स्ट है ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h। h का है ये रहा, इस h का ऑर्डिनेट निकालना है। क्या निकालना है, और ऑर्डिनेट क्या होता है, y। तो ढूंढो, देखो इसका पहले पॉइंट बना लो। इसका पॉइंट बनाओगे, देखो x कितना है यहाँ पे, x तो यहाँ पर है सॉरी, -5 कितना है, और y कितना है यहाँ पे -3, ठीक। ऐसे मिला लिया करो सीधे, ऐसे ऐसे। तो x है -5 y -3। मगर पूछा गया था मुझसे ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट हो गया -3।
नेक्स्ट आपका कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, एल ढूंढो कहां पर है, एल 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 तो कहीं दिख ही नहीं रहा, ये रहा एल, देखो ये रहा, यहां पे छुपा बैठा है, ठीक। अब देखो ये तो y एक्सिस पर है, और आपको मैंने बताया था जब y एक्सिस पे हो तो उस पे क्या होता है, उस पे x 0 होता है, उस पे x क्या होता है 0, यानी कि इसमें पहला वाला पॉइंट तो x ही होता है, x को y लिखते हैं, तो इसमें x तो 0 हो गया और y कितना हो गया 5। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया हमसे इसके कोऑर्डिनेट पूछे, तो लिख दो क्या बन गया कोऑर्डिनेट 0,5, ठीक। अब लास्ट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m, m ढूंढो कहां पर लिखा हुआ है, m देखो ये रहा यहां पर, ठीक, और ये किस पर है, एक्स एक्सिस पर है, और मैंने बताया जब एक्स एक्सिस होता है तो y क्या होता है उसमें 0, तो इसमें y 0 होगा, इसका पॉइंट कैसे बनेगा, x पे देखो कितना है -3, तो y क्या होगा 0, तो इसका पॉइंट क्या हो गया -3,0। आपको बस ये रूल याद रखने हैं, ठीक है, कि पॉइंट फॉर्म ऐसे होती है, आगे वाला एब्सिस होता है, पीछे वाला ऑर्डिनेट होता है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।